बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की घबराहट दूर करने के लिए ताज़ा सेब रोज़ाना खाएं। अगर आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी, भूल जाना ज़हीन लोगों की निशानी है। ज़्यादातर लोग रात के वक्त रोते हैं क्योंकि नींद की कमी से जज्बात पर काबू पाना मुश्किल होता है। धनिया की चटनी बनाकर खा लिया करो, आपको कभी पेट का मसला नहीं होगा। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द आराम मिलता है। अगर सुबह को चेहरा धोते वक्त पानी में लीमू के चंद कतरे मिला दिए जाएं तो चेहरा मुलायम और खूबसूरत होता है। बैंगन का भरता बनाकर खाने से खांसी दूर होती है। दही खाने से जहनी तनाव, डिप्रेशन कम होता है। कच्चे अमरूद खाने से दांत मजबूत होते हैं। नाज़रीन, रात के वक्त नीम गर्म पानी पी लेने से पूरे बदन की सफाई हो जाती है। कभी खड़े होकर खाना मत खाएं, सांस की बीमारी होती है। मुल्तानी मिट्टी जली हुई जगह पर लगाने से जलन का निशान खत्म हो जाएगा। हामला औरतें सुबह के वक्त सलाद का इस्तेमाल करें, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। फटकरी बारीक पीसकर होंठों पर लगाई जाए, मोटे होंठ पतले हो जाएंगे। लीमू पर चीनी लगाकर चेहरे पर लगा लेने से चेहरे की झुर्रियां खत्म होती हैं। सेब का रस दूध में शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आता है। काली मिर्च रोजाना खाने से नजर तेज होती है। आंखों से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ नजर कमजोर होने लगी है। पेशाब रुक रुक कर आता है, समझ लो गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। भूरे रंग का पखाना आना इस बात की निशानी है खाना ठीक तरह से हजम नहीं हो रहा। सोने से पहले कुछ देर चल लेने से दिल की बीमारी का खतरा नहीं होता। गर्म खाना निज़ाम को कमज़ोर करता है। अगर भूख न लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख लगने लगेगी। अगर मैदे की गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का एक कप बनाकर पी लिया करें। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज के साथ साथ नज़र की खराबी, जिगर और गुर्दों की खराबी का बायस बनता है। दुनिया के हर इंसान से मुकाबला करो मगर उस्ताद और वालिदैन से मुकाबला मत करो, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। मछली का तेल नाक में डालने से पेट की चर्बी पिघलती है। जैतून का तेल नाक में लगाने से शुगर कंट्रोल रहती है। अगर बूढ़ों की नज़र कमज़ोर होने लगे तो निहार मुंह दूध के साथ सौंफ खिलाया करें। आलू का रस बालों की जड़ों में लगाने से कुदरती अज्जा बालों में चमकदार बनाते हैं। जो औरतें हमल के दौरान अनार ज़्यादा खाएं, उनकी औलाद खूबसूरत और ज़हीन होती है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं, वो शहद का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सोते वक्त अपनी आँखों पर सरसों का तेल लगाने से नज़र की कमज़ोरी दूर होती है। बार बार नींद से जाग जाना एक खुफिया और जानलेवा बीमारी की अलामत है। चेहरे पर कील मुहासे हों, कील मुहासों पर शहद लगाकर मसाज करें। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से इंसान का जिस्म फिट रहता है। अगर दिल की बीमारी का मसला हो तो मछली का सालन बनाकर खाया करें। नमक का मसाज बदन पर करने से बदन की बीमारियां दूर होती हैं। जो बच्चे या बच्चियां ज़्यादा तंग लिबास पहनते हैं वो जल्दी बालिग हो जाते हैं। चने की दाल में कद्दू मिलाकर पकाया जाए। कमज़ोरी की शिकायत करने वाले हजरात के लिए किसी ने हिम्मत से कम नहीं। खाने के बाद पानी पीने से बदन मोटा होता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर की बीमारी होती है। अगर जिगर की सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खा लें। दिन में 8 गिलास पानी पीने से इंसान जिस्मानी तौर पर फिट रहता है। जिन लोगों की जेल खुश्क रहती है वो गाजर ज़्यादा खाएं, इससे इंसान की जेल नरम मुलायम रहती है। जैतून का तेल वो वाहिद तेल है जो इंसानी जिस्म में जाकर चर्बी में तब्दील नहीं होता,
نہ ہی موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہوتی ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کا شکار رہتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ چھوٹے نومولود بچوں کو مکھیاں تنگ کرتی ہیں، ان کو نیلے کپڑے پہنا دینے سے مکھیاں قریب نہیں آئیں گی۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی کھانسی ختم ہوتی ہے۔ معدے کے مریض لوگ ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیزیں، گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے مضبوط ہوتے ہیں۔ پیٹ درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ بدن سے بدبو آتی ہو تو عرق گلاب پانی میں ڈال کر نہا لیں۔ ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 بار دیں، صحت مند رہیں گے بچے۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو ان کو چبا کر کھا لیں، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں: چپ رہنا، معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ دودھ کا استعمال ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پیو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کیلے کھائے، اس کے پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے بھول کر بھی نہ پہنے، اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ کاجو کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط رہتی ہیں۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں خوراک میں شامل کریں: انار کا جوس، زیتون کا تیل استعمال کریں اور مچھلی کھائیں۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان پر کپڑا گرم کر کے لگانے سے درد ختم ہوتا ہے۔ اپنے والدین کی کبھی ناقدری نہ کریں، آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کرنے پر معدے میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں، زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہوتا ہے۔ چلغوزہ کھانے سے عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کریں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہفتے میں 3 دن واک کرنے سے آپ اپنی زندگی کے 2 سال بڑھا سکتے ہیں۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خشکی تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیمو کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑی رسی سے پتھر مضبوطی سے باندھا ہوا تھا جو جھول رہا تھا چرغے پر۔ ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا، نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا۔ ان میں سے ایک عالم، ایک وکیل، ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم کو اس تختہ پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹکایا گیا۔ اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا
वो आलम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए कि आलम के पुख्ता यकीन की वजह से उसकी जान बच गई। रस्सा वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी थी। उसको भी तख्ते पर लटका कर आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो कहने लगा, मैं हक और सच का वकील हूँ। जीत हमेशा इंसाफ की होती है। जहाँ भी इंसाफ होगा। उसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया, फिर पूरी कुव्वत से नीचे आया। इस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान बच गई। उसके बाद फ़लसफ़ी की बारी थी। उसे जब तख्ते पर लटाकर आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, आलम को तो ना ही खुदा ने बचाया और ना ही वकील को उसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता नहीं, पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फ़लसफ़ी की बात सुनकर सब ने रस्से को बगौर देखा। वहाँ वाकई गांठ बनी थी। उन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आज़ाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फ़लसफ़ी का जहन सर कुचल कर रख दिया। डेढ़ होशियारी का नतीजा यही होता है। इसलिए बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मुंह बंद रखना हिकमत में शुमार होता है। जो का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होती। नहाने के फौरी बाद कान के पीछे तेल लगाएं, दिमागी कमज़ोरी नहीं होगी। पुदीने का पौधा घर में मौजूद हो, सांस की बीमारी ख़त्म होती है। कभी कभार औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बनता है। औरतों को चाहिए कि खीरा और शिमला मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वज़न में कमी आएगी। हड्डियों में दर्द और तकलीफ़ हो, हड्डियों पर जैतून के तेल से मालिश करें। काम करने से कबल सर पर बादाम का तेल लगाने से दिमाग में ताकत आती है। जिसको औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पका कर खाए। टेंडे की सब्जी तरोताज़गी पैदा करती है। टेंडे को गोश्त के साथ मिलाने से, क्योंकि ये गोश्त के मुअज़्ज़र असरात को बड़ी हद तक कम कर देते हैं। रात को ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपकी ताकत में कमी आती है। रोटी खाकर चलने से आपका दिल सेहतमंद और खजूर खाकर दूध पी लो, दिमाग तरोताज़ा रहेगा। खाने से पहले कोई भी एक फल खा लेने से ज़िंदगी भर बदन की कमज़ोरी नहीं होगी। हमेशा आप जवान नज़र आएंगे।